डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। ऑल टाइम हाई पर निफ्टी, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर बैंक निफ्टी भी, और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत बहुत शानदार तेज़ी है ही। एक बार फिर एफआई की रिकॉर्ड शॉर्टिंग से हमने बड़ी रैली देखी। अब मार्केट पर आपका इस समय क्या व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? जी नमस्कार अनुज जी। देखिए, बड़ा मूव जो है हमने देखा है। इवेंट जो है, जो साल में जो दो बड़े इलेक्शन है उनमें से एक हो चुका है और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर वापस आ गई है। इंडिया विक्स वापस अपने एवरेजेस के नीचे आ गया है, तो हमें ये लगता है कि मार्केट में ओवरऑल बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पर बनाए रखे। हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन हो, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन यहाँ से प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। जो की इंडाइसेस या की सेक्टर जहां पे हमारा फोकस है, उनमें से तीन सेक्टर सबसे टॉप में आते हैं। एक तो बैंकिंग इंडेक्स, इसमें अभी तक रैली आना बाकी है। 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। हमें लगता है कि इस महीने में पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी 51,500 तक का मूव दिखाए। तो बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी अगर साइजेबल डिप आता है तो वहां पर अक्यूमुलेशन रखे। दूसरे जो दो सेक्टर्स है उनमें से एक अभी आपके शो पे डिस्कस हो रहा था, आईटी इंडेक्स। हमें लगता है आईटी इंडेक्स थोड़ा मैक्रो पिक्चर जो है उसमें इंप्रूव हुआ है और आने वाले 3 से 6 महीने में आईटी इंडेक्स में अच्छा अल्फा क्रिएशन देखने को मिल सकता है। एक अच्छी कैचअप रैली आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। और लास्टली जो सेक्टर काफी बेहतरीन रहा भी है पिछले 2 साल से, इनफैक्ट काफी हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद फार्मा इंडेक्स में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और हमें लगता है कि एक तरह से नए ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार है फार्मा इंडेक्स। तो ये तीन सेक्टर्स है जहां पर हमें लगता है कि फोकस करके चलना चाहिए। और साथ ही में जो मोमेंटम प्लेस जहां पर मेटल्स हो गए, जो पीएसयूज हो गए, वहां पर वापस मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल पूरे मार्केट में कोई ऐसे वीक स्पॉट्स नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड देखकर ले, सपोर्ट लेवल्स के पास में ले, और हमें लगता है कि ये बुल मार्केट इज वेरी मच ऑन। पीएसयू बैंक्स पर क्या व्यू है इस समय, और खास तौर से एसबीआई, यहाँ पर अब क्या करें? जी हाँ, देखिए पीएसयू बैंक्स में एक शार्प करेक्शन जरूर देखने मिला था इलेक्शन रिजल्ट के आसपास, लेकिन जो रिकवरी यहाँ पर स्लो ग्रेजुअल यहाँ पर देखने को मिली है, इसे देखकर लग रहा है कि जो पुरानी ट्रेजेक्ट्री है, जो जो इसका मेजर ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश ही है। और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहा है। पीएसयू बैंक इंडेक्स काफी पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है चार्ट्स के ऊपर। और एसबीआई में हमें लगता है कि जो हमारा ईयर एंड का टारगेट है 1,000 रुपए तक का, आई थिंक ये बिल्कुल वहां पर बना हुआ है। तो आई थिंक इस करेक्शन में इसे लेना चाहिए। ऐड कीजिए एसबीआई के अंदर, और आने वाले 6 से 8 महीने में हमें लगता है कि यहाँ पर 4 डिजिट तक के लेवल्स हमें एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। ओके राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मतलब सडनली मैं कुछ मिड कैप्स की तरफ जाऊँगा या फिर वो सेक्टर्स जहाँ पे मिड कैप्स में प्रेजेंस ज़्यादा है। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में मुथूट और मन्नापुरम में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहा। आप लोगों ने इसको रीड किया, कोई तवज्जो दी, और इन पे आपका व्यू इस वक्त? जी आप देखिए, एनबीएफसी में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है पिछले 1.5-2 सेशन में, और एक ब्रेकआउट इनफैक्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में है। मुथूट फाइनेंस का इंडिविजुअल सेटअप काफी, इनफैक्ट सारे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं इस स्पेस में, लेकिन मुथूट फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो काफी मजबूत रहा है ये स्टॉक। और अभी भी यहाँ पर कोई तरीके का स्लो डाउन या एग्जॉशन देखने को नहीं मिल रहा है ट्रेंड के अंदर। तो मेरा ये मानना है यहाँ से भी हमें तकरीबन 8 से 10% की अपसाइड इस महीने जून महीने में देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी, आई थिंक पूरा का पूरा जो स्पेस है काफी वाइब्रेंट है, और टेक्निकल सेटअप्स इनमें बता रहे हैं कि इनकी जो रैली है ये एक्सटेंड होती दिख सकती है आने वाले समय में। अच्छा, अभी आपने राहुल जी जो फार्मा का ब्रेकआउट का जिक्र किया, आई मीन निफ्टी फार्मा, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़ एक बार। निफ्टी फार्मा, तो फार्मा में आप इस पॉकेट्स में क्या क्या चेज कर रहे हैं? और अगर मैं इसमें दो स्टॉक्स और इंक्लूड कर दूं, ये आपका मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब, इनमें से क्या पिक करके चलना है इस सीरीज के लिए, जून के लिए, रेस्ट ऑफ द डेज के लिए? ये देखिए, फार्मा स्पेस में जो लार्ज कैप में जो सबसे अच्छा पिक लग रहा है, अपोलो हॉस्पिटल्स का सेटअप हमें सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है। इनफैक्ट इस स्टॉक के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट, यानी फरवरी महीने से ये स्टॉक एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अब ये रिवर्सल जो है ये कंफर्म हुआ है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो पिछले जो 4-5 सेशन में ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिला है 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। हमें लगता है कि लंबे लेग्स है। जो इसका प्रीवियस स्टॉक था तकरीबन 6800 के ऊपर का था, आई थिंक वहां तक की रैली
मिनिमम हमें देखने को मिल सकती है इस अप मूव में। और एक तरह से जो इसका और भी बड़ा ट्रेंड है और जो एक लार्जर पिक्चर है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर है तो इसमें बने रहिए। 6800 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में, और अगर आपका 6 महीने प्लस का व्यू है तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये स्टॉक 7500 तक भी चला जाए। तो थोड़ा मैक्रो पिक्चर में हमें लार्ज कैप में अपोलो हॉस्पिटल सबसे टॉप पिक लग रहा है। फार्मा स्पेस में जो दूसरे स्टॉक्स है जहां पर हमें लगता है कि रैली कैचअप आ सकती है, औरोबिंदो फार्मा का सेटअप हमें यहाँ पर काफी अच्छा लगता है। स्टॉक एक तरह से काफी शांत बैठा हुआ है काफी दिनों से, और एक तरह से जो की एवरेजेस है पूरे करेक्शन में इसने ब्रीच नहीं की। 50 दिन का मूविंग एवरेज इसने ब्रीच नहीं किया। अभी सबड्यूड जरूर है तो इसे अक्यूमुलेट जोन में रखिए, मोमेंटम ट्रेड नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि ये 1280-1300 का जोन निकालेगा तो इसमें भी एक तरह से बुल्स का टेरिटरी आती हुई दिखेगी, और मोमेंटम जो है बुल्स के फेवर में रहेगा। बुल्स के फेवर में रहेगा। दो स्पेसेस जहां बहुत पैसा बनाया रिटेल ने वो है डिफेंस और रेलवेज। यहाँ पर कोई स्टॉक्स हैं क्या आपके रेडार पर राहुल जी? जी देखिए, जहां तक ये डिफेंस और रेलवेज का सवाल है, इनमें काफी अच्छा अपमूव देखा था हमने। करेक्शन आया, मार्केट को रीजन मिला करेक्शन आने का, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी डेंट नहीं हुई है। हो सकता है रेलवेज में थोड़ा सेकंड स्टेप मूव, लेकिन डिफेंस के काउंटर्स जो है अभी भी हमें लगता है कि काफी स्ट्रांग है। फंडामेंटली भी इनकी ऑर्डर बुक्स वगैरह काफी मजबूत है। मुझे लगता है कि HAL BL टॉप पिक्स है इस स्पेस में। इनमें आई थिंक रैली कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। आपको अगर आपके पास डिलीवरी में पड़ा हुआ है, आई थिंक यहाँ पर अभी भी काफी अपसाइड बाकी है। तो अगर आपका 1 ईयर प्लस का व्यू है, आई थिंक बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में भी आई थिंक ओवरऑल जो सेटअप है वो काफी अच्छा हुआ है लॉन्ग ट्रेड करने के लिए। तो व्यू जो है वो काफी पॉजिटिव है। रेलवे स्टॉक्स में यस थोड़ा चेरी पिकिंग वहां पर कर सकते हैं, बट ओवरऑल आई वुड रेट की डिफेंस स्टॉक्स में नंबर 1 और रेलवे स्टॉक्स में फॉलो आफ्टर द डिफेंस स्टॉक्स। अच्छा, डिफेंस की बात हुई यहाँ पे। अब राहुल जी, अब आप 13 तारीख आज हो ही गई ऑलमोस्ट, और उसके बाद अगर आप लगभग 1 महीने की ड्यूरेशन के अंदर आपका बजट भी आ जाएगा। कैपिटल गुड्स में जो प्लेसमेंट है उसमें ये कह रहे हैं कि कमेंट्स में हल्का सा पोस्ट अर्निंग्स, और आई थिंक वो कॉल एक डिप आया था, लेकिन वो बाजार ने बहुत खरीद लिया हाथों हाथ। ABB पिछले 3 महीने का सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर। सिमेंस पे LNT में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया था। LNT पोस्ट अर्निंग्स डिप लिया था, लेकिन वो भी बाजार ने हाथों हाथ खरीदा। आप लोग इस वक्त कैपिटल गुड्स में कैसे प्लेस्ड हैं? किसको वरीयता दे रहे हैं, किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? पिकिंग ऑर्डर क्या है आपका? अच्छा देखिए, जहां तक कैपिटल गुड्स में है, जो हाई मोमेंटम प्लेज है उनमें से सीमेंस ABB ये स्टॉक्स जो है सबसे ऊपर में आते हैं। LNT लार्ज कैप होने की वजह से और एक तरह से अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पर देखने को जरूर मिला है, तो उसे थोड़ी हम रैंकिंग में, अगर आपको थोड़ा डिफेंसिव प्ले करना है तो LNT इज अ बेटर बेट। बट आई थिंक ओवरऑल अभी तक कोई एग्जॉशन देखने को नहीं मिला है हमें चार्ट्स के ऊपर। और इनफैक्ट ABB में हमें लग रहा है कि फिलहाल में भी शॉर्ट टर्म में भी सेटअप जो है काफी प्रॉमिसिंग है। तो आई थिंक कैपिटल गुड्स की जो रैली है वो यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। ये छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन जो ओवरऑल टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप का है। और हमने देखा भी जो 10 दिन पहले जो करेक्शन आया इन स्टॉक्स के अंदर, ऑलमोस्ट 90% जो मूव जो करेक्शन था वो यहाँ पर कैचअप हो चुका है, और एक तरह से स्टॉक्स तैयार है नए हाई लगाने के लिए। आई थिंक ABB, सीमेंस और LNT इस ऑर्डर में हम कैपिटल गुड स्पेस में स्टॉक्स की पिकिंग करके चल सकते हैं। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस चर्चा में शामिल हुए, और इस वक्त आप एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स में इंडिसेस पे आपका व्यू क्या है और किन किन स्टॉक्स को, किन किन सेक्टर्स को पिक कर रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट साइड पे अपना व्यू शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुज, निफ्टी बैंक समहाउ आई थिंक अभी 50,000 की ट्रैजेक्टरी को थामता हुआ और करीब 23,400, क्या व्यू बन रहा है? आई मीन इस लीडर को देखते हुए, आज के निफ्टी IT को देखते हुए, जो कि एटलीस्ट वो डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना? हाँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में ना इस समय आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पड़ेगा। इंडेक्स पे मेरे ख्याल से कोई ट्रेड है नहीं, इंडेक्स को थोड़ा कुछ टाइम के लिए अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। मीनवाइल वीरो एक ब्रेकआउट आ रहा है कैपिटल गुड स्टॉक्स में, एक बार आप लेकर आइए सीमेंस, ABB और कमेंस, ये 3 स्टॉक्स, तीनों के तीनों ऑलमोस्ट पैरेलली मूव किए एकदम से। ये देखिए सीमेंस, आई थिंक अब ABB और कमेंस, कमेंट्स में इतना नहीं है, लेकिन सीमेंस और ABB में बड़ा शानदार मूव आया एकदम से। तो मार्केट आज थोड़ा सा बीच बीच में स्विंग्स दे रहा है आपको। इंडिविजुअल सेक्टर आपको यही पकड़नी है बेसिकली, जैसे सुबह हमने OFSS पकड़ा, ऐसे ही आपको स्विंग्स पकड़नी है आज।
उसी में आपको काम निकालना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, शो को समेट लेते हैं। सुमित आ गए हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। सुमित गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो बढ़िया बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।